हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुणाल सर आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल माय विज्ञान में। और ये जो वीडियो लेक्चर है यह हम लोग का संख्याओं की जानकारी का तीसरा वीडियो लेक्चर है जो क्लास 6 का मैथ सब्जेक्ट से है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम लोग क्या क्या करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो में हम लोग करेंगे देखिए संख्याओं के नाम एवं उनका प्रसारित रूप यानी कि विस्तारित रूप में संख्याओं को लिखेंगे, उनका नाम के बारे में जानेंगे। और बड़ी संख्याओं बड़ी संख्या लिखने में अल्प विराम यानी कि कोमा का जो प्रयोग होता है उसको देखेंगे। और इसमें दो प्रकार की संख्या मतलब नेमिंग देखेंगे। एक तो जो हमारा इंडियन है, देखिए संख्यांक की भारतीय विधि, और एक देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक विधि, संख्यांक विधि। तो ये दो देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो लेक्चर है हो सकता है थोड़ा लंबा हो और डिटेल इन डेप्थ, क्योंकि हम क्वेश्चंस करेंगे उस सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहला जो हम लोग का है संख्याओं के नाम एवं उनका पराशर रूप के बारे में देखते हैं। तो देखिए संख्याओं के नाम एवं उनका पराशरित रूप। तो नीचे संख्याओं के नाम लिखे। तो देखिए ये संख्याएं दिया गया है, तो इन संख्याओं के नाम लिखना है हमें। तो पहला संख्या का नाम लिखते हैं, ये क्या है 25। 25 पहला संख्या का नाम हमने लिख लिया। फिर उसके बाद है 89 पेज 89 89 89 89 के बाद है देखिए 79 79 79 यहाँ 79 79 के बाद देखिए 79 के बाद 333 333 333 के बाद देखिए 333 के बाद है 683। 333 के बाद है 683। 683 सॉरी यहाँ 100 होगा 683। देखिए 683। तो हमने देखा कि संख्याओं के नाम के बारे में देख लिया हमने। अब उसको और देखेंगे जो कि 1.5 में है। और तो चलिए और इस विस्तारित रूप के बारे में देखते हैं। देखिए विस्तारित रूप देखिए निम्नलिखित संख्याओं का परिसारित यानी जिसे विस्तारित रूप भी बोलते हैं, परिसारित रूप को लिखे। तो पहला है हम लोग का 140। देखिए पहला है हम लोग का 144 यानी 144। तो हम क्या करेंगे 1 गुना 100 इसका विस्तारित रूप लिखने के लिए। इसके बाद प्लस लिखेंगे, प्लस में 40 यानी 4 गुना 10। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ इस तरह से करिएगा तो बेहतर रहेगा। इसको बांट लीजिए पहले 100, इसके बाद 40, इसके बाद 4। तो इसको फिर लिखिए 1 गुना 100, 1 गुना 100, फिर 4 गुना 10, फिर 4 गुना 1। आई होप आप लोग को 144 का विस्तारित रूप या परिसारित रूप समझ में आ गया है। अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग का है 361। तो 361 को देखते हैं, इसका विस्तारित रूप या परिसारित रूप जिसे बोलते हैं 361। 361 है तो इसको पहले अलग अलग कर लेते हैं। 300 फिर 60 प्लस 1। तो देखिए 300 यानी 3 गुना 100,
फिर साइड को हम लिखेंगे साइड 6 × 10 और 1 को लिखेंगे 1 × 1। तो आई होप आप लोग को 361 का भी विस्तारित रूप समझ में आ गया है, जिसे परिसारित रूप भी बोलते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है, यानी हमने 361 को कर लिया है, अब 1102 को आप अपने से ट्राई करिए और मेरे आंसर मतलब मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करिएगा। और ये जो है 1849 इसको भी अपने से ट्राई करिएगा। तो आई होप आपने इन दोनों क्वेश्चनों को ट्राई कर लिया है। अभी तक नहीं किया है तो पॉज कर लीजिए और ट्राई करिए और आगे बढ़ते हैं। मैं करता हूँ। पहला कितना था? 1102। तो इसको बांट लेते हैं, 1000 फिर 100 फिर 2। तो 1000 तो वही आएगा 1 × 1000 फिर प्लस 1 × 100 फिर प्लस 2 × 1। आई होप आप लोग को 1102 का भी परिसारित रूप समझ में आ गया है कि किस तरह से इसको लिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का और एक क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। वो क्या है? वो 1849 है। 1849 का देखिए, 1849 सबसे पहले इसको बांट लेते हैं। फिर 1000 हुआ, फिर 800, यहाँ देखिए 800, फिर 800 के बाद 40 को लिखने के बाद फिर 9 है। तो अब इसको विस्तार करते हैं। तो 1 × 1000 फिर प्लस 8 × 100 फिर प्लस 4 × 10 फिर ये 9 का यानी प्लस 9 × 1। आई होप आप लोग को 1849 का भी विस्तारित रूप जो है वो समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हम लोग का? हाँ, यहाँ देखिए, इस टेबल को याद करिएगा तो याद कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। देखिए 100 यानी कि 10 दहाइयाँ 10 दहाइयाँ 100 बराबर होता है। फिर 1000 में 10 सैकड़ा या 100 दहाई। फिर 1 लाख में देखिए 1 लाख में 100,000 फिर या 1100 फिर या फिर 10,000 दहाई बोल सकते हैं। फिर 1 करोड़ को देखिए 100 लाख फिर 10,000 10,000 का हज़ार 10,000 यानी 10,000 का हज़ार। फिर यहाँ देख सकते हैं 10,000 के बाद 1 लाख का 100 और ये लास्ट में है 10 लाख का दहाइयाँ। तो आई होप आपने इस टेबल को याद कर लिया है। यदि नहीं याद कर लिया तो याद कर लीजिएगा लेक्चर ख़त्म होने के बाद। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्या था? देखिए आगे है हम लोग का बड़ी संख्या लिखने में अल्प विराम यानी कि जो कोमा होता है उसका प्रयोग कैसे होता है। भारत में जितने भी संख्याएं होते हैं उनमें देखिए यही इन्हीं क्या बोलते हैं, इन्हीं शब्दों का ज़्यादा संख्याओं में इस्तेमाल क्या होता है, संख्यातक होता है। देखिए इकाई, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब यही तक, मतलब 10 ज़्यादातर करोड़ तक ही संख्याओं का इस्तेमाल होता है बोलचाल की भाषा में। तो चलिए अब देखते हैं। वैसे तो होते तो बहुत सारे हैं लेकिन करोड़ तक ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है अल्पविराम यानी कि इसको किस तरह से लगाया जाता है। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। ऐसे सॉरी, देखिए यहाँ आपको एक संख्या दिया गया है, इसको आपको बोला गया है कि इसे कोमा देकर लिखे या बोला गया कि आपको भारतीय विधि में लिखे। तो आप क्या करिएगा? सबसे पहले ये जो 3 अंक हैं, ये 3 अंक हैं 0, 3 और 1, यहाँ एक कोमा दीजिएगा। इसके बाद 2 अंक के बाद कोमा दीजिएगा। इसके बाद 2 अंक के बाद कोमा दीजिएगा। तो ऐसे में भी आप बोल सकते हैं कि यह है बिना कोमा देखे भी आप बोल सकते हैं कि कितना 1,02,031 है। तो अगर कोमा देकर लिखिएगा तो और अच्छा होगा। आपको आप जल्दी लिख सकते हैं, जल्दी बोल सकते हैं। तो ये कितना है? 1,02,000
31, 1,02,031। आई होप आप लोग को यह समझ में आ गया है कि किस तरह से हमने संख्या को लिखा। अब आगे आगे देखिए, आगे तो इसका जो और देख सकते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे आपको दिया है ये संख्या दिया है, तो ऐसे में आप बोल सकते हैं कि यह है कितना, 2,03,215 है। यह कितना है, 2,03,215। तो अगर इसे कोमा देकर लिखिएगा तो आपको आसानी होगा। देखिए, तो सबसे पहले भारतीय विधि में जो होता है, सबसे पहले 3 अंक के बाद कोमा देते हैं, इसके बाद जितनी भी संख्याएं आती है 2 अंक के बाद कोमा देते हैं। तो ये कितना है, 2,03,000, 2,03,000 2,03,000 और 215, 215, 2,03,215। इसका और एग्जांपल देख सकते हैं। तो अब जगह नहीं है, चलिए अब हम लोग का जो अगला पॉइंट है उसको देखते हैं, वो क्या है। देखिए 1.5.1 है, संख्यांकन की भारतीय विधि, जो इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन, मतलब भारत का जो संख्या विधि है, मतलब किस तरह बोला जाता है उसको देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक नंबर दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत में जितनी भी संख्या को बोला जाता है, सबसे पहले 3 अंक के बाद कोमा दिया जाता है, इसके बाद 2, इसके बाद 2, इसके बाद 2, उधर जितनी भी संख्याएं बढ़ती जाती है 2 अंक के बाद उधर कोमा दिया जाता है। तो ये जो अंक है हमारे पास, इसको हम क्या बोलेंगे, 10,23,78,194। देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 10,23,78,194। और उसके बाद और एक संख्या देखिए, ये है, ये 51,64,03,009। यहाँ देख सकते हैं 51,64,03,009। आई होप आप लोग को भारतीय विधि समझ में आ गया है कि किस तरह भारतीय विधि से संख्याओं को लिखते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया है 9, 3, 2, 5, 6, 7। तो आप क्या करिएगा, 3 अंक के बाद सबसे पहले कोमा दीजिएगा, यानी ये 3 अंक हुआ, कोमा यहाँ देंगे, इसके बाद फिर 2 अंक के बाद कोमा देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, हमारे पास क्या निकल के आया, 9,32,000, सॉरी ये मेरे तो होना चाहिए, 9,32,576, 76 नहीं है, 67, 567, 567, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो संख्या में दिया गया था वो क्या है, 9,32,567। आई होप आप लोग को इसका एग्जांपल समझ में आ गया है कि भारतीय विधि में यदि हमको बोला जाए कि ये भारतीय विधि में किस तरह आप बोलेंगे, तो एक नंबर दिया रहेगा, तो उसको हम सबसे पहले तीन ग्रुप में बांटेंगे, इसके बाद 2 में, फिर इसके बाद 2 में। तो और उधर जितने भी संख्याएं जाते जाएंगे उधर 2 करके ग्रुप में बांटते हुए जाएंगे। आई होप आप लोग को यह भारतीय विधि से संख्याओं को लिखना पढ़ना समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है जो अब संख्या को भारतीय विधि अंकों में लिखे, ये कुछ नंबर दिए हैं, तो इन्हें हमें भारतीय विधि अंक में लिखना है। देखिए 206 मिलियन, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन को बाद में करते हैं, आपको ये समझा देते हैं इसके बाद, ताकि आपको आसानी हो। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन, तो हमारे पास ये नंबर दिया गया है, तो इसे हमें अंतर्राष्ट्रीय विधि से शब्दों में लिखना है। तो पहला विधि क्या है, अंतर्राष्ट्रीय
पहला विधि देखिए, पहला विधि है जब भी हम हमें बोले कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में लिखिए तो आप क्या करिएगा, संख्याओं को 3-3 ग्रुप अंकों के ग्रुप में बांट लीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं हम 3-3 अंकों का समूह बनाते हैं तथा उन्हें कॉमा से अलग करते हैं। देख सकते हैं यहाँ 3-3 ग्रुप के समूह बनाएंगे और उसे कॉमा से अलग करेंगे, ब्लैक से करते हैं। यहाँ देखिए ये 3 संख्या है, इसको कॉमा से अलग किए, ये 3 संख्या है, इसको अलग किए। फिर अंतर्राष्ट्रीय विधि में आपको जब भी बोले आप 3-3 संख्या को कॉमा से अलग करिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। तो ये जो संख्या हमारे पास दिया गया है यह क्या है, यह है 123। आगे देखते हैं, पहला विधि समझ में आया आपको। और ये संख्या मिलियन, देखिए यह है 123 मिलियन। अगला पेज में लिख कर देते हैं आपको, 123 मिलियन 123 मिलियन 265,000 265,000 123 मिलियन 265,000 कितना 718 आई होप आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय संख्या विधि पद्धति समझ में आ गया है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा। आगे देखिए कुछ संख्या दिया गया है हम लोग को, इसे अंतर्राष्ट्रीय विधि में लिखना है। देखिए इसको दूसरा विधि से कर लेते हैं। सबसे पहले दूसरा विधि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय का मान सारणी में देकर आप लिख सकते हैं। सबसे पहले इकाई आएगा, इकाई में 3 अंक, फिर हज़ार आएगा, हज़ार में 3 अंक, फिर मिलियन, मिलियन में 3 अंक, इसके बाद बिलियन आता है, उसमें भी 3 अंक। आई होप आप लोग को वो दूसरा विधि तो वैसे समझा नहीं है पूरा, इसे देखिए 3-3 ग्रुप में बांटेंगे। तो हमने उन तीनों को बॉक्स देकर लिख लिया है, आप देख सकते हैं। तो इसे बोलेंगे 123 मिलियन 265,718। आई होप आप लोग को दूसरी विधि से क्लियर हुआ होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या को अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान देकर कैसे लिखें। तो देखिए अब ये जो नंबर्स हैं इनको करते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन था उसे करते हैं। यहाँ 206 मिलियन 390,000 और 400। देखिए ये हमें संख्या दिया गया है, यह संख्या शब्दों में दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या के शब्दों में। तो हमें इसे भारतीय विधि में अंकों में लिखना है। तो हमें क्या दिया है, 206 मिलियन यानी 206 मिलियन 206 मिलियन, फिर 390,000 फिर और 400 यानी 400। तो ये हुआ, ये दिया गया है हमें। तो इसे भारतीय संख्या भारतीय विधि में अंकों में लिखना है। तो भारतीय विधि में क्या था, सबसे पहले नंबर्स को लिख लेते हैं। देखिए अब भारतीय विधि में हमारा क्या था, सबसे पहले आप 3 संख्या, पहली 3 संख्या को के बाद कॉमा दीजिए, इसके बाद 2 संख्या के बाद कॉमा दीजिए, फिर 2 संख्या के बाद उधर जितनी भी संख्याएं जाते जाएगा भारतीय विधि में हमें 2 संख्या के बाद कॉमा देना है। आई होप आप लोग को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है और इसका सॉल्यूशन भी समझ में आ गया है कि कैसे करना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बोलूँगा कि सबसे पहले आप इसे अपने से ट्राई करिए, यदि नहीं होता है तो आगे वीडियो को देखिए, अगर बन भी जाता है तो अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करिएगा। तो यहाँ देखिए 300 मिलियन 300 मिलियन 200,000 5। तो हम सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय अंकीय में इसे लिख लेते हैं। तो कितना बोला, 300 मिलियन यानी कि 300 मिलियन। फिर इसको सही लिखने का सही तरीका क्या है आपको बताएं। और सबसे पहले लास्ट में क्या दिया है 5, इसके बाद देखिए 200,000 यानी 5,000 में बोला है, यानी कि 1000 जाने के लिए हमें 3 संख्या पूरा करना है, तो हमने पूरा कर दिया। तो 200,000 बोला है तो यहाँ 200 दीजिएगा, यानी 200,000 हमारा पूरा हो गया। इसके बाद हम लोग का मिलियन आता है
क्योंकि यहाँ है 300 मिलियन, नहीं 300 मिलियन। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने अंतर्राष्ट्रीय जो शब्द है वो 300 शब्दों में लिखा गया है। यह संख्या 300 मिलियन 200,005 उसको अंतर्राष्ट्रीय विधि में ही संख्या यानी कि अंकों में लिखा हमने। तो ये देखिए अंकों में हमने लिखा। तो अब इससे भारतीय विधि में लिखते हैं। तो भारतीय विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, भारतीय विधि में लिखने के लिए सबसे पहले कलर भारतीय विधि में लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 अंक लेते हैं। 3 अंक सबसे पहले 3 अंक के बाद कोमा देते हैं। इसके बाद 2 अंक चुनेंगे यानी कि ये 00 अरे भाई 20। इसके बाद फिर 2 अंक लेंगे यानी कि ये, फिर इसको लेने के बाद बचा ये हमारा। आई होप आप लोग को ख नंबर का आंसर भी समझ में आ गया है कि किस तरह से करना है। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 57 मिलियन 57,87,200 57 मिलियन 87,200। सबसे पहले आप क्या करिएगा, 200 को लिखिए। हमने 200 को लिखा यानी कि जो पहली इकाई के अंक हैं वो पूरा हो चुका है। अब उसके बाद 1000 आता है, 1000 का देखते हैं। 1000 है, देखिए क्या बोल रहा है, 87,000 यानी 87,000 यानी 87, यहाँ देख सकते हैं 87,000 वाला भी पूरा हो गया। अब 87,000 वाला पूरा होने के बाद बोल रहा 57 मिलियन 57 मिलियन। तो देखिए यहाँ गलत है हम लोग का। यहाँ 87 हम लोग को बोला 87,000। तो 87,000 यानी कि ये 87 है, 87,000। तो 1000 वाले को पूरा करने के लिए हमें 1 0 देना होगा। 1000 वाला पूरा हो गया। अब हमें बोला 57 मिलियन यानी कि 57। तो ये देखिए यह अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से अंकों में जो संख्या दिया, शब्दों में जो संख्या दिया है उसे हमने अंक में लिख लिया है। वो क्या है, वो है 57 मिलियन 87,200। तो अब इसे भारतीय विधि में लिखना है, वो भी अंक में। तो हम क्या करेंगे, भारतीय विधि में लिखने के लिए सबसे पहले जो 3 दाईं ओर के सबसे पहले 3 अंक हैं वो तो 3 ही लेने हैं। इसके बाद के अंक को 2-2 करके लेना है। तो यहाँ हम इन 2 को लेते हैं, इसको ले लिए। अब इसको लेने के बाद फिर 2 को लेना है यानी इसको ले लेते हैं, 70 ले लिए। इसके बाद जो लास्ट में बचा उसको ले लिए। तो आई होप आप लोग को जो भारतीय विधि से संख्या आया है वो कितना है, वो है 5,70,87,200। आई होप आप लोग को ग नंबर क्या बोलते हैं क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा कि उसका सॉल्यूशन किस तरह से हमने निकाला है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हम लोग का, आगे है, आगे देखिए आगे एक क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले अपने ट्राई करिए, यदि आपसे नहीं होता है तो वीडियो सॉल्यूशन को देखिए, और यदि बन भी जाता है तो अपना जो सॉल्यूशन, आपका जो सॉल्यूशन आया है वो सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है, वो ये है 350 मिलियन 350 मिलियन 5,000 350 मिलियन 5,000 फिर 311। तो देखते हैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय में ही इसे अंक में लिखेंगे। तो यहाँ बोला है 311, सबसे पहले हम 311 लिख लेते हैं। 311 हमने लिख लिया। फिर 3 कोमा के बाद कोमा लगता है, सॉरी 3 अंकों के बाद कोमा लगता है, कोमा दे दिए। इसके बाद हमें बोला 5,000 यानी 5,000 भी लिख लिए। इसके बाद मिलियन आ रहा है यानी कि 1000 वाला जो इकाई है उसको पूरा करने के लिए 2 0 हमें देना होगा। तो यहाँ देख सकते हैं 3 अंक होता है इसमें। तो 1000 वाला इकाई पूरा हो चुका है। अब जो हमें बोल रहा है वो 350 मिलियन यानी 350 मिलियन हमने लिखा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो संख्या है उसे हमने अंतर्राष्ट्रीय अंक विधि से दिखा दिया है आपको कि किस तरह से है। अब इसको भारतीय अंक विधि से दिखाते हैं। भारतीय अंक विधि से दिखाने के लिए सबसे पहले 3 अंक 311, इसको हटा देते हैं 311। इसके बाद कोमा, फिर 2 अंक को लेंगे यानी कि 05, फिर कोमा, फिर 2 अंक को लेंगे यानी 00,
फिर कोमा और लास्ट में जो 2 अंक बचा उसे लेंगे यानी 35। तो ये जो अंक आया है यह क्या है इसे आपको बताते हैं। यह है 35 करोड़ 5 होप आप लोगों को घ नंबर क्वेश्चन का भी आंसर जो है वो क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हमने निकाला। और आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे निकालने से पहले पॉज करके निकाल लिया होगा। अब आगे देखते हैं। आगे ये हमने उन क्वेश्चन को कर लिया है। अब हम लोग का क्वेश्चन देखिए, संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय विधि कोमा देकर लिखे। ये संख्या है, इसे अंतर्राष्ट्रीय विधि कोमा देकर लिखना है। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि से कोमा देकर किस तरह लिखते हैं, वो दोबारा बताते हैं। जब भी आपको बोले अंतर्राष्ट्रीय कोमा देकर लिखे तो आप क्या करिएगा, संख्याओं को 3-3 अंकों का ग्रुप बनाकर लिखिएगा। यहाँ देखिए ये 3 अंक अलग है, ये 3 अंक अलग है, ये 3 अंक अलग है। इसको मैं कोमा देकर अलग करूँगा। आप देख सकते हैं मैंने कोमा देकर अलग किया है। यह क्या है, 123,265,718। आई होप आप लोग को मैंने पहले भी बताया था और अब भी बताया, अभी भी बता दिया। तो आई होप आप लोग को इसका जो किस तरह से करते हैं, मतलब किस तरह से संख्याओं को लिखते हैं वो समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग का क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन में देखिए, संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय विधि में कोमा देकर लिखे। ये संख्या दिया गया है हमें, ये जो संख्या है इस संख्या को हमें अंतर्राष्ट्रीय कोमा विधि से मतलब विधि में कोमा देकर लिखना है। तो इन संख्या को सबसे पहले 3-3 समूह में बांट लेते हैं, 2 फिर कोमा, फिर इसके बाद हमने इन तीनों को लिख लिया है, इन तीनों को लिख लिया। इसके बाद के अंक को लिखते हैं 561। देखिए 561 को भी हमने लिख लिया है, 561 को भी हमने लिख लिया। यानी कि किसको हमने लिख लिया, उसको मार्क कर दे रहे हैं ताकि आपको आसानी हो। यानी इन तीनों संख्या को हमने लिख लिया। अब हमारा बचा 34, उसको भी लिख लेते हैं 34। तो इसे कैसे पढ़ेंगे वो देखिए, इकाई आता है, इसके बाद हज़ार आता है, इसके बाद मिलियन आता है, इसके बाद बिलियन आता है, जो कि यहाँ नहीं है। तो है 34 मिलियन। देखिए 34,561,230। आई होप आप लोग को यह समझ में आ गया है कि किस तरह से इसे पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। तो कोमा देकर हमने इसे लिखा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये संख्या है, इस संख्या को भी हमें कोमा देकर अलग करना है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय विधि से कोमा देकर अलग करना है, यानी कि लिखना है। तो सबसे पहले हम 3 अंकों को लिखते हैं, यानी 121, इसको लिख लेते हैं 121, इसको लिख लिया। फिर कोमा देंगे, उसके बाद के 3 अंकों को देखते हैं। उसके बाद के 3 अंक देखिए 340 को हमने लिख लिया, 340 को हमने लिख लिया। इसके बाद बाकी बचा हमारा 2 अंक, उसको लिखते हैं। फिर 2 अंक 12। तो देखिए ये हम लोग का निकल के आया 12,340,121। आई होप आप लोग को ख नंबर का भी सॉल्यूशन समझ में आया है। अब इसे अपने से हिंदी में लिखिएगा, अगर मैं लिखूंगा तो वो ज़्यादा टाइम जाएगा। तो इसलिए देखिए 12,000 मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये 12,340,121। आई होप आपने राइट डाउन कर लिया है। अब हम लोग का गौ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गौ नंबर में भी क्वेश्चन है, इसे भी अलग कर लेते हैं। सबसे पहले 3 अंक, इन तीनों को लिख लेते हैं, यानी 231, इसको लिख लिया। फिर कोमा देंगे, फिर इसके बाद के 3 अंकों को लिखते हैं, यानी 561। चलिए 561 को हमने लिख लिया। अब 561 को लिखने के बाद इसको लिखते हैं, यानी 84 जो हमारा बचा हुआ है, 84 यहाँ आप देख सकते हैं हमने लिखा। तो इसे किस तरह से पढ़ेंगे वो देखिए, यहाँ मिलियन आता है, यानी कि 84,561,231, 84,561,231। तो इसे राइट डाउन कर लीजिए। देखिए 84,561,231। आई होप आपने राइट डाउन कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं।
आगे हम लोग का ग नंबर तक ही क्वेश्चन था, फिर और भी क्वेश्चंस हैं। वीडियो लंबा होते जा रहा है। बाकी क्वेश्चन हैं, इन्हें मैं अगले लेक्चर में डिस्कस कर लूँगा। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। इसका पार्ट 2 करके एक लेक्चर बनाऊंगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा वो, उसे भी देख लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू बच्चा लोग। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।